इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस द्वारा लगातार जो टीयर गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 टीयर गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 11 बजे किसानों ने आगे बढ़ने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन अभी फिलहाल किसान नेताओं में और डीजीपी पंजाब के बीच बैठक चल रही है। लेकिन उसी कड़ी के बीच आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार ड्रोन के जरिए जो है टीयर गैस के जो गोले हैं वो इस वाली साइड पर फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ड्रोन आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये ड्रोन के जरिए जो है इस पूरे हिस्से में टियर गैस फेंके जा रहे हैं, जिसके चलते सभी जो किसान हैं यहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाए। लेकिन किसानों की तरफ से जो अभी फिलहाल आगे की मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि किसान नेताओं ने यही आगाह किया है कि सभी जो किसान हैं वो आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बातचीत चल रही है। और ये तस्वीर देखिए, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है वो किसानों पर की जा रही है और लगातार टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पतंगे आप तस्वीरों में देख रहे नजर आ रही है, इन पतंगों के जरिए ड्रोन को गिराने की जो कोशिश है वो किसानों द्वारा की जा रही है, क्योंकि ड्रोन के जरिए इस पूरे हिस्से में टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं और ये पतंगे जो है ड्रोन को गिराने में कामयाब हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये टीयर गैस के गोले जो हैं हरियाणा पुलिस द्वारा यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं और लगातार किसान जो हैं अभी भी फिलहाल शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चारों तरफ हजारों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बार बार हरियाणा पुलिस की तरफ से ड्रोन के जरिए टीयर गैस जो है वो किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। लेकिन तस्वीर क्या है वो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल किसान नेताओं और पंजाब के डीजीपी के बीच बैठक चल रही है। बैठक के बाद ही जो असली वजह है और जो निर्णय है वो साफ हो पाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। आंसू गैस से पीछे हटे हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी, जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे थे। हालांकि अब बातचीत को लेकर भी विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। सरकार की ओर से सीधे प्रस्ताव दिया गया है 5वें दौर की चर्चा के लिए। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की भगदड़ यहां पर मची, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी तैयारी यहां पर पूरी थी और उन्होंने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और खदेड़ा है प्रदर्शनकारियों को, जो दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आंसू गैस के पीछे जो आगे जो गोले दागे जा रहे हैं, इसके चलते किसान पीछे की तरफ हट रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि एक तरफ किसान का चोला ओढ़े प्रदर्शनकारी बॉर्डर पे उपद्रव मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन आंदोलन जीवियों को विपक्ष दल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें। एक तरफ प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच पर आमादा हैं, तो उनकी राह का रोड़ा बने सुरक्षा बल दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हैं। प्रदर्शनकारी किसान के नाम पर राजधानी में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ शंभू बॉर्डर की कमान संभाले नजर आ रहे हैं। लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई तलजुटियों नाल है, जो तलजुटियों ने लड़ाई लड़न का फैसला लेके चला गया उस वेले और सब समुद्रों पार बैठिया ताकत भी तुहानू पड़न लई आउणगियां। एक तरफ प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच के नाम पर राजधानी को दहलाने की मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं सरकार बार बार उनसे बात कर उनको मनाने में जुटी है। सरकार ने एक बार फिर 5वें दौर की बातचीत के लिए किसान संगठनों को आमंत्रित किया। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए
और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। सरकार संवाद से समाधान निकालने की बात कह रही है तो विपक्षी दल अपने बयानों से प्रदर्शन की आग को भड़काने में लगे हैं। वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। 3.5 साल बीत गए, एक शब्द सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं बोला। अब जब किसान ये कहते हैं कि आपने जो बोला वो करो, तो देश के प्रधानमंत्री उन पर हथियार चलाते हैं, युद्ध का मैदान तैयार करते हैं, यातनाएं देते हैं। पर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रहे हैं। ये हमारे मैं नहीं मानती हूँ ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने आंदोलन जीवियों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही पंजाब पुलिस पर भी मदद का भरोसा जताया। हरियाणा पुलिस ने शरारती तत्वों के प्रदर्शन से जान माल के नुकसान पर चिंता भी जाहिर की। हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारी आखिर क्यों सरकार और पुलिस प्रशासन की अपील नहीं मान रहे हैं? क्या वो एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने की कोशिश में आमादा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी इंग्लैंड रवाना हुए। न्याय यात्रा के फ्लॉप होने के बाद रवाना हुए। सियासी हलचल के बीच राहुल ने देश छोड़ दिया है और वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जहां एक तरफ वोटरों को जोड़ने का प्रयास करे तो वही दूसरी ओर उनके खुद के गठबंधन के कई साथी छोड़ के चले गए। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई दरअसल कि यूपी में जब न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी तो यूपी के युवाओं को शराबी बता दिया। और अब बड़ी खबर यह कि न्याय यात्रा बीच में छोड़कर न्याय यात्रा के फ्लॉप होने के बाद राहुल गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं। और जिस तरीके से देश में देखिए किस तरीके के हालात हैं, आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी खुद भी न्याय यात्रा कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि यात्रा छोड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। और माना दरअसल ये भी जा रहा है कि यात्रा फ्लॉप हुई, जनता ने नकार दिया तो राहुल क्या भाग गए इंग्लैंड? तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यात्रा छोड़कर रवाना हुए हैं राहुल गांधी और इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से इनकी न्याय यात्रा फ्लॉप हुई है, जहां जहां पर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर पहुंचे हैं वहां उनकी जमीन डगमगाती नजर आई। सरकार बातचीत को तैयार, फिर भी बॉर्डर पर हंगामा जोरदार। प्रदर्शनकारियों की टोली, जगह जगह आंसू वाली गोली। आम जनता परेशान, सड़क पर चक्का जाम। देखिए मेरे साथ शाम 4:57 पर 5 का प्रहार।